इस कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि किस तरह अमन की नजरों के सामने उसके बड़े भाई की असलियत आ जाती है और वो इस बारे में अंकिता को बता देता है। थोड़ी थोड़ी कोशिश कर अंकिता अपने भैया और अपनी जिठानी के बीच कंफर्टेबल रिश्ता बनाने की कोशिश में लग जाती है, जो बनता हुआ दिख भी रहा था। आज अपनी सास के कहने पर प्रिया संकेत को लंच पर बुलाती है। ये दाल तुमने बनाया अंकिता? इतना अच्छा खाना बनाना कब सीख गई? अरे भाई ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट है, मुझे भी सिखा देना। शादी के बाद अपनी बीवी को खाना मुझे ही बनाकर खिलाना है ना। क्यों बेटा, तुझे क्यों बनाकर खिलाना होगा? वो बनाकर खिलाएगी ना। सबकी किस्मत अमन जैसी नहीं होती आंटी जी, ना ही आपके बड़े बेटे जैसी। खाना बनाने के बाद भी झाड़ू पोछा बर्तन सब करना पड़ेगा मुझे, और उसके बाद भी अपनी बीवी को खुश रख पाऊं इसकी कोई गारंटी नहीं है। आग लगे ऐसी लड़कियों को। तू कमाता कितना है ये बता बेटा, तेरे लिए मैं एक से बढ़कर एक लड़की ढूंढ कर निकालती हूँ। वैसे तो कभी किसी से अपनी सैलरी की डिटेल्स शेयर नहीं करनी चाहिए। आप लड़की वालों को बताइएगा मत आंटी जी, पर मैं आपको बता देता हूँ, 2.25 लाख के अराउंड है। इसके अलावा शेयर्स भी खेलता हूँ मैं। घर खर्च के पैसे और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस वहीं से निकल जाते हैं, तो सैलरी की ऑलमोस्ट अमाउंट सेव कर लेता हूँ। 2 लाख हो गए पूरे के पूरे हैं? अच्छा खासा कमा लेता है बेटा। ऐसे में तो मैं तेरे लिए डॉक्टर इंजीनियर लड़कियां ढूंढ कर लाती हूँ, वो भी घर डालने वाली, जो तुझे शादी करते ही नौकरी छोड़ दे। नौकरी क्यों छोड़नी है किसी को आंटी जी? उसे नौकरी करनी होगी तो नौकरी करेगी, बाकी मुझे किचन में हेल्प करना चाहे तो कर सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जीवन में शांति बनी रहे हमारे, मैं उसके पेरेंट्स की कदर करूं और हम दोनों के बीच म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए। बाकी तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। लड़की बच्चा लेकर आएगी तब भी मंजूर, डाइवोर्सी होगी तब भी मंजूर, विडो होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अंकिता बेटा, तेरा भाई क्या बोल रहा है? अरे भाई, कंवारा लड़का है, कंवारी लड़की लेकर आऊंगी मैं। या तो 2-2 बच्चे के बाप को भी कंवारी लड़की मिल जाती है, तू तो कंवारा है। क्यों खुद के बारे में ऐसी बातें बोल रहा है बेटा सुबह सुबह? खाना खाने के बाद संकेत किचन में जूठे प्लेट रखने जाता है। अंकिता अपने भाई के पीछे पीछे आ रही थी कि किचन में अपने भाई और जेठानी को देख लेती है। शायद अभी मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए, थोड़ा तो वक्त मिलना चाहिए इन दोनों को, शायद इसी बहाने थोड़ी बात हो जाए। अब गलत मत समझिएगा प्रिया जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। लड़की कैसी होगी, नहीं होगी, अपना समझेगी, रिश्ते को संभाल पाएगी कि नहीं, यही सोच रहे हैं ना। अक्सर नए रिश्ते की ओर कदम बढ़ाते वक्त घबराहट होती है, पर आप बेफिक्र रहिए। मम्मी जी ने जब मुझ जैसी और आपकी बहन जैसी लड़कियां इस 130 करोड़ की आबादी में ढूंढ ली अपने बेटों के लिए, तो आपके लिए भी अच्छी लड़की ढूंढकर निकाल ही लेंगी। पर क्या उनके बेटे सही थे? मेरा मतलब कि अमन कैसा लड़का है? कहीं अंकिता मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है ना, जिस तरह आप क्या बात पूरी नहीं की आपने? अक्सर आता रहता हूं मैं। एक बार जब आपने छोले भटूरे बनाए थे, हमेशा की तरह खाने के बाद अपनी प्लेट में किचन में रखने जा रहा था, आपके कमरे के पास दरवाजा जरा खुला रह गया था और अंदर हो रही बातचीत मैंने सुन ली थी। आप कहना क्या चाहते हैं? अंकिता मेरी बहन है, पता नहीं कैसे आप घुट घुट कर सभी के सामने मुस्कुराती है, कहीं वो भी मेरे सामने मुस्कुरा तो नहीं रही है? आपको लगता है कि अंकिता के साथ ऐसा कुछ हो रहा होता तो मैं ये होने देती? बिल्कुल भी नहीं साकेत जी। पहले मैं खुद के लिए ना लड़कर अपनी छोटी बहन जैसी देवरानी के साथ गलत तो नहीं होने देती। अरे खुश नसीब है वो, अंकिता के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जब आप अपनी देवरानी को ऐसे गलत परिस्थिति में नहीं रहने देते, तमाचा चढ़ा दीजिए अपने पति के चेहरे पर सभी के सामने। अरे अपने सास ससुर से तो कह दीजिए उसकी असलियत। आपके मायके वाले, आपके भाई आकर जब उसे सिखाएंगे ना, तो अपने आप अभिषेक को सब समझ में आ जाएगा। मेरा बस चलता तो मैं उसे ठीक कर देता, पर प्रिया कुछ नहीं कहती। संकेत रसोई से बाहर आ जाता है और अंदर कुछ अच्छी बात हुई होगी ये सोचकर अंकिता भी खुद ही खुद में खुश हो जाती है और अमन को फोन मिलाती है। सच में साकेत बात कर रहा था भाभी से, वो भी अकेले, और भाभी भी बात कर रही थी। मैंने तो पहले ही कहा था अमन, कौन है दुनिया में जो खुश नहीं रहना चाहता, जिसके दिल में अरमान नहीं होते? हर दिल में अरमान होते, बस कोई समझे जरा। जो औरत अपने मायके में कुछ बता ना पा रही हो, जिसके ससुराल वाले उसके पति को देवता समझते हो, और जिसका पति उसे 2 कौड़ी की कदर ना करता हो, उसे दोस्त की जरूरत तो पड़ेगी ना। दिन बीत रहे थे और गायत्री संकेत के लिए एक रिश्ता भी लेकर आती है। क्या लड़की का रिश्ता मम्मी जी?
क्या हो गया बहू, तू तो ऐसे घबरा रही है जैसे ये रिश्ता तेरे लिए आया हो। अरे तेरी सास तेरे बड़े भाई के लिए लाई है। मैं जानता हूँ लड़की को, बड़ी अच्छी है, सादा परिवार है, उच्च विचार, ऊपर से पढ़ी लिखी। नहीं पापा जी, आप समझे नहीं, लड़कियां तो बहुत मिल जाती हैं, पर भैया के हिसाब से निकले तब तो। भैया को लड़की पसंद आ जाए, वरना मुझे क्या दिक्कत है। क्यों भाभी, तस्वीर देखी आपने? कैसी है लड़की की? क्या नाम बताया मम्मी जी आपने? कृति शर्मा है ना मम्मी। देखिए भाभी कैसी है लड़की। तस्वीर में तो सभी अच्छे लगते हैं अमन, अब लड़की का दिल कैसा है वो तो जान परिचय के बाद ही पता चलेगा ना। हाँ तो ठीक है ना, कल ही परिचय करवा देते हैं। कृति के घर वालों के साथ हम भी जाएंगे तेरे मायके रिश्ता लेकर। और बिना देरी किए गायत्री पहुंच जाती है अपनी छोटी बहू के मायके कृति का रिश्ता सांकेत के लिए लेकर। ये देखो ये क्या हो रहा है यहाँ, तुम्हारे भैया की शादी। अब बोलो अभिषेक भैया का क्या करना है, पूरे 1 हफ्ते से घर नहीं लौटे वो। अब लगता है भैया से बात क्लियर करनी पड़ेगी इस बारे में। वो अपने और भाभी के बीच के रिश्ते को सीरियसली नहीं ले रहे, और भाभी तो बिल्कुल नहीं समझ रही कि इस इंसल्ट, मारपीट और डर की लाइफ के बाहर भी जीवन है। आफ्टर ऑल शी इज जस्ट 29। अमन, हम भैया की पोल सबके सामने खोल क्यों नहीं देते? मैंने भी सोचा था इस बारे में। एक बार मुझे लगा ऐसा हो गया तो भैया के अंदर का डर खत्म हो जाएगा। फिर मैंने सोचा कि फैक्ट्री के ऑफिस तो सिर्फ मैं ही नहीं जाता, क्योंकि मुझे मार्केटिंग का काम संभालना होता है। पापा तो जाते ही होंगे ऑफिस। गया तो पता चला पापा को भी इस बात की खबर है। पापा को खबर है यानी मम्मी को भी खबर होगी, और शायद इसीलिए मम्मी भाभी पर बच्चा करने के लिए प्रेशर बना रही है कि शायद बच्चों के अटैचमेंट में बाहर की लड़कियों को छोड़कर भैया भाभी के पास आ जाए। पर ये लोग स्वार्थ में ये नहीं सोच रहे कि अगर ऐसा हो गया और ऐसे हालात में बच्चा दुनिया में आ गया तो इस टॉक्सिक रिलेशनशिप के कारण बच्चे के मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा। वही मारपीट अपने पेरेंट्स के बीच देखना, उफ। ससुराल वाले तो घूमकर अपने बेटे के हो जाएंगे, और भाभी के मायके में अब उनके पेरेंट्स की चलती नहीं, उनके भैया जो कहते हैं वही होता है। अब कौन सी भाभी चाहेगी कि ननद अपना रिश्ता तोड़कर उनके घर आकर बैठ जाए। कृति सांकेत से बात करने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर सांकेत कहीं खोया हुआ था, शायद प्रिया के दुख में। ओके, मुझे पता है, आई एम प्रिटी, पर आप देखते ही रहोगे या मेरे सवालों के जवाब भी दोगे। बैडमिंटन कैसा लगता है आपको? एक्चुअली क्या है ना, बैडमिंटन में मैंने नेशनल खेला है। नजरें चुराते हुए प्रिया की ओर देखता हुआ साकेत सभी के सामने से उठकर सीधा अपने कमरे में चला जाता है, और अंकिता समझ जाती है यही सही वक्त है साकेत और प्रिया को मिलाने का। अंकिता अपने भाई के पीछे पीछे कमरे में जाती है। कृति जैसी लड़की को तो कोई भी लड़का मिल जाएगा भैया। एक्चुअली प्रिया भाभी को आप जैसे लड़के की ही जरूरत है, उन्हें संभाल लीजिए भैया। और अगर आपके मन में भाभी के लिए हमदर्दी नहीं होती तो आप इस बातचीत के बीच से ऐसे उठकर नहीं आ जाते। खुद को पहचानिए भैया। आई थिंक शी इज राइट मैच फॉर यू। वरना आप ही सोचिए, अमन के घर में पिछले 4 सालों से ये सब चल रहा था, जो कि अमन को भी नहीं पता था। मेरा उस घर में जाना, भाभी के मन की बात का मुझे पता लगना, और आपको कोई लड़की पसंद ना आना, ये सब कहीं भगवान का संकेत तो नहीं है आप दोनों को मिलाने का। अंकिता अपनी तरफ से पहल कर चुकी थी, तो अमन भी पीछे क्यों रहता, वो भी आकर साकेत को समझाने लगता है। बस समझ गया अमन, तुम क्या कहना चाहते हो। साकेत कमरे का दरवाजा खोलता है और सीधा सोफे पर पड़े अपने फोन को उठाता हुआ घर से बाहर निकल जाता है। ये मजाक बनवाने के लिए लाई थी क्या हमें गायत्री जी? इनके लड़की को तो शादी करने में इंटरेस्ट नहीं है। अब समझ में आया, इस उम्र में भी इसकी शादी क्यों नहीं हुई। अब ये आप गलत बोल रही है बहन जी। आपने देखा नहीं कैसे वो फोन लेकर बाहर हो गया। लगता है कोई जरूरी काम हो, आखिर सीनियर पोस्ट में है लड़का मेरा, वक्त ही नहीं रहता इसके पास मुझसे भी बात करने का, दिन भर काम करता रहता है। ऐसा कौन सा काम आन पड़ा आपके बेटे को भाभी जी, जो सभी के बीच से इस तरह उठ के जाना पड़ा इसे? ऐसे तो ये फेरों से भी उठकर निकल जाएगा, क्या भरोसा, हम लोग अपनी और इंसल्ट नहीं करवा सकते। अरे ये आप क्या कह रही है भाई साहब, आप समझाइए ना बहन जी को, साकेत बस आता ही होगा। अच्छा मैं उसे फोन लगाता हूँ। ऐसे घर में हमें अपनी बेटी नहीं देनी, हमने फैसला कर लिया है। राम राम। गायत्री और महेश इस श्यापे के बाद साकेत से बड़े नाराज हो जाते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि साकेत पहले से उनके घर के सोफे पर बैठा हुआ है। अपने बेटे जैसा माना था मैंने आपको साकेत जी, पर जो आज आपने किया बड़ा गलत किया। किसी बच्ची के साथ ऐसा कोई करता है भला? तभी रसोई से पानी का ग्लास लिए अभिषेक बाहर आता है। क्यों किसी और को घुटन देना चाहते हैं पापा आप? अच्छा किया आपने साकेत जी जो बीच से उठकर आ गए।
शादी के बाद हर रोज बेडरूम से उठकर जाना पड़ेगा, इससे तो बेटर यही है ना, है कि नहीं प्रिया? अरे आप कब आए अभिषेक जी? आप बैठे, मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लाती हूँ। मेरे बॉस को चक्कर आ गए थे अंकल जी। ऐसे में मैं बॉस के पास भागता हुआ नहीं जाता तो और क्या करता। यहाँ आया तो पता चला बॉस ऑलरेडी हॉस्पिटल जा चुके हैं। वापस घर लौट रहा था तो दरवाजे पर अभिषेक जी को देख लिया। घर अंदर से लॉक था, ये बाहर बैठे हुए थे, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अपनी बॉडी और दिमाग का जरा इस्तेमाल किया जाए। खिड़की तोड़कर मैं अंदर आ गया और अंदर से दरवाजा खोल दिया। यहाँ से निकलता तभी अंकिता का कॉल आ गया कि लड़की वाले जा चुके हैं, तो अब घर जाकर क्या ही करता। बट जो भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी, मैं सब मैनेज कर लूंगा। आपको तो साकेत का शुक्रगुजार होना चाहिए मम्मी कि वो खिड़की तोड़कर मुझे घर के अंदर ले आया, वरना मुझे किसी और छत का सहारा लेना पड़ता। आप लोग ऐसा सीरियस फेस क्यों बना रहे हैं? भैया को मजाक करने की आदत है। भाभी, आप भैया को कमरे में ले जाइए ना। मौका देखते ही साकेत प्रिया से बात करने छत पर जाता है। अमन और अंकिता भी भागते हुए छत की सीढ़ियों पर पहुंच जाते हैं। तो आपको मंजूर है प्रिया जी? मुझे मंजूर है। yippee! भागते हुए अंकिता और अमन छत का दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं। अमन साकेत के गले लग जाता है और अंकिता अपनी भाभी के। फाइनली आपने खुद के बारे में सोचा भाभी। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। अब आगे आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब देख लूंगी। जिसका सभी को इंतजार था वो दिन आते हुए दिख रहा था। भाभी और भैया का डाइवोर्स अभी नहीं हुआ और साकेत भैया प्रिया भाभी से शादी की बात कर रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है अमन? ये तो इल्लीगल है ना। अरे तो दिक्कत क्या है अंकिता, तुम भी तो यही चाहती थी। अब तुम लीगल इल्लीगल देख रही हो। बच्चे नहीं है दोनों, और सही है ना, दोनों को शादी करता देखकर भैया सामने से और जल्दी डाइवोर्स दे देंगे। वो तो खुद बहाना ढूंढ रहा है। मैं तो पता नहीं किस उलझुल वर्ल्ड में थी कि अपनी भाभी का घर बसा रही हूँ अपने भाई के साथ। उसमें और भी चीज इन्वॉल्व होती है, ये सब मुझे अब समझ में आ रहा है। अगर बड़ा फंक्शन होगा तो पास के लोग आएंगे, पापा जी मम्मी जी उस फंक्शन में होंगे। ओह गॉड, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अमन, मुझसे गलती हो गई। मुझे अंदाजा हो रहा था कि ऐसा ही होगा, पर मेरे पास एक उपाय है। एक छोटा सा फंक्शन कर सकते हैं, एंगेजमेंट जैसा, और उसी वक्त सभी के सामने सब कुछ डिस्क्लोज हो जाएगा। 5 दिसंबर को ये फंक्शन होगा। फंक्शन में क्या होने वाला है किसी को पता नहीं होगा, बस क्लोज लोग होंगे और स्टेज पर जाकर हम बम फोड़ देंगे, बात खत्म। सही है, जो होगा देखा जाएगा। और कोई रिजॉर्ट बुक करने की भी जरूरत नहीं है। हमारी फैक्ट्री के पीछे वाली जमीन पर ही टेंट बनवा दो। एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज होती है जहां अंकिता के मायके वाले, प्रिया के मायके वाले, प्रिया और अंकिता के ससुराल वाले सभी मौजूद थे। अब तो कोई बताए कि किस बारे में है ये फंक्शन? कहीं बहू गुड न्यूज तो नहीं देने वाली? प्रिया कहीं दिख नहीं रही है। जरूर वही सरप्राइज देने आएगी सभी को। और दामाद जी भी कहीं नहीं दिख रहा। भैया तो हमको ही दिख जाए बड़ी बात है। अंकिता स्टेज पर जाती है। आज की पार्टी जिनके लिए रखी गई है, अब मैं उनको स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। मेरी जेठानी, जो मेरी जेठानी से ज्यादा मेरी बड़ी बहन है मेरे लिए, प्रिया भाभी, और मेरे बड़े भाई साकेत भैया। तैयार होकर प्रिया और साकेत स्टेज पर आते हैं। उन्हें देखकर सभी के बीच फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। मुझे बड़ी घबराहट हो रही है साकेत जी, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा ना? आप मुझ पर भरोसा रख सकती है प्रिया जी। ठीक 11 बज रहे हैं। 11:05 पर वो हो जाएगा जिसका हमें इंतजार है। बस 5 मिनट और। कुछ ही देर में अभी तक धीमे धीमे हो रही बातें जोरों से होने लगती है। ये सब क्या हरकत है बेटा? इन दोनों को क्यों बुलाया है? क्या होने वाला है यहाँ? अरे ये सब क्या तमाशा है? ना प्रिया कुछ कहती है ना साकेत। तभी दरवाजे से अभिषेक अंदर आता है, पर वो अकेला नहीं था, उसके साथ थी अंबिका। ये सब क्या है साकेत जी? आपने कहा था मुझे आपके साथ देखकर अभिषेक जी बदल जाएंगे और भागते हुए मुझे अपने पास खींच लेंगे, पर ये तो किसी और के साथ यहाँ है। आपने मुझे बहुत बुरा फंसा दिया। प्रिया अपनी आंखों में ही आंसू को रोके खड़ी थी। तभी सभी के सामने अभिषेक कहता है, मैं इस रिश्ते से आजाद होना चाहता हूँ प्रिया। मुझे खुशी है कि तुम भी आगे बढ़ गई, वरना अगर मैं तुम्हारे साथ रहता तो अपना गुस्सा हमेशा तुम पर उतारता रहता। साकेत जी बहुत अच्छे लड़के हैं, सिर्फ तुम्हारा ही नहीं मेरा भी घर उन्होंने बसाया है। अंकिता और अमन अभिषेक को देखते रह जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब ये किस लड़की को उठाकर ले आए भैया आप? और ये कैसा घर बसा दिया साकेत जी ने, जो हर रोज नई लड़की नया घर बसाना होता है आपको? मैं बहुत प्यार करती हूँ अभिषेक से, बहुत ज्यादा। मुझे लगता था अभिषेक जी भी मुझसे प्यार करते हैं, पर जिस वक्त उन्होंने मेरे और खुद के रिश्ते में अपने घर पर बात करने की सोची, तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
इनके घर वालों ने प्रिया से इनकी शादी तय कर दी थी। घर वालों की खुशी क्या गई ये मुझे भूल गया। 6 महीने तक प्रिया के साथ इनका मन लगा रहा, पर फिर वापस इन्हें मेरी कमी खलने लगी, पर मैं तब तक बहुत दूर जा चुकी थी। अंदर से घुटन सी हो रही थी मुझे कि मैंने ये क्या कर दिया। अंबिका से दूर नहीं रह सकता था मैं, पर पता नहीं क्यों हो गया। मुझे प्रिया से चिढ़ होने लगी क्योंकि ये सब उसके कारण हुआ था। मेरी शादी के लिए उसके घर वाले रिश्ता नहीं भेजते तो ये सब होता ही नहीं। कभी किसी लड़की में अंबिका को ढूंढता तो कभी किसी में। सच कहूं तो अंबिका को बुलाने का रास्ता ढूंढ रहा था मैं, और ये भी चाह रहा था कि प्रिया अब बस मुझे छोड़कर चली जाए। पर हिम्मत नहीं होती थी कि प्रिया अगर सच में चली गई तो घर वालों के सामने क्या कहूंगा मैं। प्यार भी चाहिए था और परिवार भी। फिर सांकेत जी ने मेरी मदद की। वो अंबिका को ढूंढ कर ले आए। मुझे माफ कर दो प्रिया, पर मैं तुमसे डाइवोर्स चाहता हूँ। इसी में हम दोनों की भलाई है। अमन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अंकिता के होश उड़ जाते हैं। गायत्री और महेश कुछ समझ ही नहीं पाते, और ऐसे में महेश के सीने में दर्द उठाता है। वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। सभी महेश की ओर भागते हैं। अब क्यों आ रहा है तू? तेरी इसी हरकत के कारण तो इनकी ये हालत हो गई है। तुझे क्या लगता है पता नहीं था हमें इन सब के बारे में? फिर भी हम चुप रहे अपनी इज्जत के लिए, और आज ये सब करके तूने हमको सबके सामने शर्मसार कर दिया। हमारी थू थू करवा दी बेटा, थू थू करवा दी। ये सब क्या अभद्रता हो रही है मेरे परिवार में, हे भगवान। अभद्रता नहीं हो रही मम्मी। अपनी आंखों के सामने झूठ का पर्दा मत रखो प्लीज। जिस सच्चाई के बारे में तुम्हें पहले से पता था, अगर वो सबके सामने आ गया है तो क्या बात होगी। पहली बार मुझे भैया पर गर्व महसूस हो रहा है। एटलीस्ट कहीं तो उन्हें रियलाइज हुआ कि वो गलत है, और उनके इस डिसीजन में मैं उनके साथ हूँ। अगर भैया भाभी को खुश नहीं रख सकते तो इससे अच्छा है कि भाभी को फ्री छोड़ दे। एक तरफ महेश सोफे पर पड़ा हुआ था, दूसरी तरफ प्रिया कभी साकेत की ओर देख रही थी, कभी अपने खोए हुए पति की ओर। अंकिता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके भाई ने ऐसा सिक्सर कैसे मार दिया। पर क्या कुछ ऐसा है जो अभी भी सबसे छुपा हुआ है?